हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद यशविका। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो सीरीज़ में वेनिस और साथ ही साथ आपको पीसा घुमाया। पीसा के शहर से निकलकर अब हम जा रहे हैं फ्लोरेंस। पीसा में हम लोगों ने आपको वो दुनिया का इकलौता और वर्ल्ड फेमस लीनिंग टावर दिखाया और साथ ही साथ आपको पीसा का थोड़ा सा सिटी टूर भी दिया है। अगर आपने अब तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लोरेंस। पीसा से फ्लोरेंस की जर्नी 1 आवर है। आप ट्रेन भी ले सकते हैं उसके लिए या आप बस भी ले सकते हैं। और आप जब भी कभी यहाँ पर इटली आएंगे या यूरोप की किसी भी कंट्री में आएंगे तो आप गो यूरो की वेबसाइट पर जाकर आप बस और ट्रेन के टिकट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हैं। अभी हम लोग फ्लोरेंस पहुँचेंगे और फ्लोरेंस भी एक यहाँ का खूबसूरत शहर है इटली का। और फ्लोरेंस में हम आपको दिखाएंगे फ्लोरेंस का खूबसूरत शहर और वहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस। बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें हमारा चैनल और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वागत है आपका इटली के इस खूबसूरत शहर में जो है आपका फ्लोरेंस। और फ्लोरेंस के सिटी सेंटर में मैं हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे और साइड में कितना खूबसूरत शहर है ये। और हम जा रहे हैं अब यहाँ से यहाँ के एक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक और फेमस ब्रिज जिसका नाम है पोंटे वेचियो। चलिए आपको दिखाते हैं वो फेमस ब्रिज। दोस्तों, मैं आया हूँ फ्लोरेंस के वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस पर। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये ब्रिज। ये ब्रिज कोई आम ब्रिज नहीं है, ये फ्लोरेंस का सबसे पहला ब्रिज है जो 1345 में बनाया गया था। और ये इकलौता ब्रिज भी है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में डिस्ट्रॉय होने से बच गया था। इस ब्रिज का प्राइमरी यूज़ करा गया था और बनाया गया था सिटी के 2 पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक रिवर पे बसा हुआ है। आज इस ब्रिज का यूज़ सिर्फ शॉपिंग के लिए होता है। इस पे कई सारी शॉप्स हैं जो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं और हम भी आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। चलिए इस ब्रिज को मैं दिखाता हूँ जिसका नाम है पोंटे वेचियो। मैं खड़ा हूँ पोंटे वेचियो के ब्रिज पर और जैसा मैंने आपको बोला है ये ब्रिज अब एज अ शॉपिंग स्ट्रीट यूज़ होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस ब्रिज पर एक ज्वेलरी शॉप और इसी तरह यहाँ पर अब कई सारी ज्वेलरी शॉप्स हैं। मैंने इससे पहले कहीं भी इतनी सारी ज्वेलरी शॉप्स नहीं देखी, खासतौर से यूरोप में। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये फ्लोरेंस का सिटी सेंटर है। ये आप मेडिवल टाइम में या हिस्ट्री में इसको टाउन हॉल भी बोलते हैं और ये टाउन हॉल की मेन मूर्ति हुआ करती थी पीछे। हिस्ट्री में या मेडिवल टाइम में टाउन हॉल का मतलब क्या होता था कि जहाँ पर पब्लिक इवेंट्स होते थे या मेजर पब्लिक अनाउंसमेंट करे जाते थे। ये एक पूरा एरिया है जहाँ पर एक पीछे मूर्ति लगी है और उसी के साथ साथ पीछे आप देखेंगे ये गवर्नमेंट बिल्डिंग
हुआ करती थी उस टाइम। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये वाली स्टैचू, ये स्टैचू है डेविड का। सो डेविड जो है इटालियन हिस्ट्री में काफ़ी सिंबलाइज्ड है, सिंबल है पावर का, पावर ऑफ विक्ट्री। इसके पीछे की कहानी ये है कि डेविड ने जब वो छोटा सा बच्चा था एक शेर को हराया था फाइटिंग में। उसके बाद लोगों ने उसको गॉड का अवतार समझा, देवदूत समझा। और आप ये जो पीछे मूर्ति देख पा रहे हैं ये रेप्लिका है, मतलब ये डुप्लीकेट मूर्ति है। असली मूर्ति जो है डेविड की, जो कि उसके सम्मान में बनाई गई थी, वो इस म्यूजियम के अंदर है। और बाद में इसी मूर्ति को यहाँ पे पावर ऑफ सिंबल की तरह यूज करा गया। वैसे तो आपको इटली में हर जगह हिस्ट्री और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ें जानने और पहचानने को मिलेंगी, बट मैं अभी खड़ा हूँ फ्लोरेंस में। और फ्लोरेंस में आपको दिखाता हूँ अपने पीछे एक फेमस बिल्डिंग, और यूँ कहूँ तो फेमस एक हाउस, एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी का। पहले आपको घर दिखाता हूँ। ये घर है लियोनार्डो दा विंची का। ये वही फेमस पेंटर है जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। लियोनार्डो दा विंची ये नाम पड़ा उनके विंची शहर से, जो टाउन है आउटस्कर्ट्स में आपका फ्लोरेंस के। वो अपने टाउन के नाम से पहचाने जाते थे, लियोनार्डो फ्रॉम विंची। फ्रॉम को फ्लोरेंस में या इटली में या इटालियन में आपको डी बोलते हैं, लियोनार्डो दा विंची। वो यहाँ पर रेनेसन के टाइम पीरियड पे शिफ्ट हुए थे। रेनेसन एक टाइम फेज था या टाइम पीरियड था हिस्ट्री में 14 to 17 सेंचुरी, जब इटली में रिवॉल्यूशन आया आर्ट का, और वो इसी घर में आकर रहने लग गए थे। जब वो यहाँ पर रहने लग गए उसके कुछ सालों के बाद उनके घर के जस्ट सामने यहाँ पर फ्लोरेंस की प्रिजन बनाई गई। मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रिजन। सो आप ही मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये बिल्डिंग फ्लोरेंस की प्रिजन है, या एंशियंट टाइम पर या मेडिवल टाइम पर यहाँ पर प्रिजन हुआ करती थी, जहाँ पर रेपिस्ट को या और भी कोई जो भी क्रिमिनल क्राइम करते थे उनको यहाँ पर फांसी की सज़ा दी जाती थी। वो सब देखने के बाद लियोनार्डो दा विंची ने ये डिसाइड किया कि वो यहाँ से छोड़कर मिलान चले जाएंगे। तो वो यहाँ 5 साल रहने के बाद मिलान चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने 20 साल रहे। जब मैं फ्लोरेंस आया मुझे यहाँ के लोकल्स ने बताया ये बात कि आप जब भी कभी फ्लोरेंस आए हो ये सैंडविच ज़रूर ट्राई करें। सो मैं सैंडविच यहाँ पर लिया है और ये इस शॉप पर लिया है। मैं इस शॉप का नाम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। यहाँ पर वेज और नॉन वेज सैंडविच दोनों अवेलेबल हैं। सो आप अपनी कन्वीनियंस और टेस्ट के हिसाब से कोई सा भी सैंडविच चूज़ कर सकते हैं। सो अपनी इस फ्लोरेंस की जर्नी को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको फ्लोरेंस पसंद आया होगा इस वीडियो में, और आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी यहाँ के हिस्ट्री, यहाँ के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस प्लेसेस के बारे में, और यहाँ के आर्किटेक्चर को देखने में आपको काफ़ी मज़ा आया। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी कभी फ्लोरेंस आएँ तो कम से कम 1 से 2 दिन रुकें, जिससे कि आपको पूरी सिटी एक्सप्लोर करने का काफ़ी टाइम लगे और यहाँ की हिस्ट्री और आर्किटेक्चर को एडमायर करने का पूरा समय लगे। मैं अब यहाँ से फ्लोरेंस से रोम जाऊँगा बाय ट्रेन, जो मेरी जर्नी होगी 1 hour 37 minutes की। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बाय बस या बाय ट्रेन जा सकते हैं। आप अपनी इस ट्रेन जर्नी को बुक करने के लिए गो यूरो की वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
रोम की। बट हाँ, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सपोर्ट शो करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।